हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे हमने अपनी सामान्य दिन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज ही हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम 50 एमसीक्यू और एक सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हरित क्रांति के क्रम में हमें कथन दिए हैं, तो कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है। तो देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो बिल्कुल सही है, हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। ठीक है, तो 1966 से 1981 तक चला था। बिल्कुल सही है ये भी। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया है। तो प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। हरित क्रांति में चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो ये गलत हो गया। ठीक है, हरित क्रांति में ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा गलत है। निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभविंद राज्य सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा राज्य कौन सी परियोजना में सम्मिलित नहीं है वो देखना है। तो देख लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में बिल्कुल। अगला देखते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये आंध्र प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। तुलबुल परियोजना, जो तुलबुल परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तिलैया परियोजना बिहार में नहीं है, तो ये गलत है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो सहायक नदी है कौन सी है वो देख लेते हैं। ठीक है, मंजीरा ये गोदावरी की सहायक है, इंद्रावती गोदावरी की सहायक है, और पेनगंगा ये भी गोदावरी की सहायक है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये गोदावरी की सहायक नहीं है। ठीक है, कोई ना। भारत में मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, तो भारत की जो मुख्य तटीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, यानी 6100 किलोमीटर क्या है हमारी जो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है। मृदा की उर्वरकता जो बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो हम उसकी उर्वरकता क्षमता जो बढ़ाने के लिए कौन सी फसल बोते हैं? वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी, उड़द बोई जाती है। ठीक है, वहाँ पे सलाह देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम जो पोषण स्तर है वो कौन प्राप्त करता है? तो जो इसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सर्वाहारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो जो धारणीय कृषि है इससे तात्पर्य है कि इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो धारणीय कृषि इसको कहा जाता है जिसमें जो भूमि की गुणवत्ता क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसके संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है वो देखना है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विद्युत का कुचालक है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर होता है विद्युत का कुचालक। ठीक है, पर जो वाटर होता है नॉर्मल वाटर वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर किसके लिए उपयुक्त, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो हमारा यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। ठीक है, यानी एसी के लिए यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का। चीनी यात्री संgyuन भारत कब आया? तो संgyuन जो चीनी यात्री था वो भारत आया था हमारा 518 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तुर्काने चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया था? तो तुर्काने चहलगानी को समाप्त किया गया था, वो किया गया था हमारे बलबन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो किस चट्टान से पूछा जा रहा है कि चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो जो इसका सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विंध्यन जो पर्वत होता है उससे हमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो कौन सा धार्मिक जो समूह है उसकी जो वृद्धि दर है सबसे कम है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। जैन धर्म के जो धार्मिक समूह है उसमें वृद्धि क्या हुई है, सबसे कम दर है। ठीक है, इसकी वृद्धि की दर की। अगला देखते हैं। जैन विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को जो सर्वप्रथम समझाया था हमारे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लैमार्क ने समझाया था जैव विकास को सर्वप्रथम। अगला देखते हैं। मतदाता के समय प्रयुक्त अमिट शाही किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो अमिट शाही बनती है मिटती नहीं है ना वो बहुत टाइम तक। तो जो ये मतदाता के यानी जब मतदान करते हैं तो उस टाइम जो मतदाता के हाथ में लगाते हैं वो, ठीक है, तो जो स्याही बनी रहती है वो बनी रहती है हमारी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट की बनी रहती है वो स्याही। अगला देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता
की शुरुआत किस अधिनियम में हुई थी? तो जो प्रांतीय स्वायत्तता की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारे ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता। देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होती हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि यह किस देश से लिया गया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह कनाडा के देश से लिया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो जो ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया ऑप्शन नंबर सी, 36 बार, ठीक है। बता देखते हैं, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो कपास का रेशा होता है वो प्राप्त किया जाता है हमारे बीज से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको देखते हैं। प्रेयरी, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। पंपास, तो ये घास के मैदान है, ठीक है। तो कहाँ पे, कौन सी जगह पे घास के मैदान को क्या कहा जाता है वो पूछ रहा है। प्रेयरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में, पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में, और वेल्ड कहा जाता है हमारा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। अगला देखते हैं स्टेबिस, स्टेबिस उत्तरी अफ्रीका, ये गलत हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी गलत है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था वो था हमारा मुहम्मद गजनबी, ठीक है। महमूद गजनबी था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? तो जो स्थायी सेना की नींव रखी थी हमारे वो थे ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, ठीक है, सर्वप्रथम क्या स्थायी सेना की नींव। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का सही है। प्रोटॉन, प्रोटॉन की, तो जो इसका हमारा गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक, तो ईट पर नाच करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है इसको हम। और मैसोन रदरफोर्ड, ये गलत हो गया था, ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज करी थी। आगे देखते हैं, ठोस एरोसोल का उदाहरण है, तो एरोसोल का उदाहरण कौन सा है ठोस? वो हो जाएगा हमारा धुआं, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ होता है राज्यसभा में ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होता है, ठीक है। यानी अगर हमारा जो राज्यसभा में कोई विधेयक गिर जाता है तो उसका मतलब है कि बहुमत नहीं है, ठीक है, दल का। आगे देखते हैं, भारत के कोरोमंडल तट का भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से नवंबर में होती है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। युद्ध दिए एक साइड और दूसरी साइड हमें गवर्नर जनरल दिए, ठीक है, किसके हाल में है, तो इसको सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसका ये कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था हमारे लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था हमारा वो हुआ था हेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ऑकलैंड के टाइम पे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा डी, ठीक है। 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए और 4 का डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पे। यानी किसी राज्य पे अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप न्यायालय जा सकते हैं, पर अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्व लागू करना चाहता है ना, नहीं करना चाहता है ना, ये राज्य पे निर्भर करेगा, ठीक है। ये इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर। अगर देखते हैं, किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जो लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है, ठीक है, लाल कुर्ती दल। और लाल कुर्ती दल के बारे में पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। आगे देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना हमने, तो देख लेते हैं इसका। रेडियम, रेडियम का हो जाएगा मैडम क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी ने इसकी खोज करी थी। और दूसरा है पेनिसिलियन, इसका है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग का नियम भी पढ़ा हुआ था आपने। एक्सरे, तो एक्सरे का हो जाएगा हमारा एंटीजन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चेचक, चेचक का हो जाएगा हमारा एडवर्ड जेनर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा
अथवा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यक होती है। यानी जो अगर राष्ट्रीय दल का जो दर्जा प्राप्त करने के लिए कंडीशन दिया हमने, तो देख लेते हैं इसका। कुल डाले गए वोटों में से 6% वोट होने चाहिए, ठीक है, पार्टी के, और 4% मत होना चाहिए, और 4 सीट जीती होनी चाहिए। ये सभी क्या है, आवश्यकता है, ठीक है, किसी पार्टी की राष्ट्रीय दल का जो दर्जा या राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? तो जो संगीत शास्त्र, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि जो ग्रंथ लिखे थे, वो लिखे थे हमारे ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन संबंधित उल्लेख है? और तो जिला नियोजन संबंधी उल्लेख किसमें, ये पूछ रहा है, तो आप ये बता दिए कि जो जिले के जिला अथवा जो गांव होता है उसके जो, यानी किसी गांव को एक नए गांव की तरफ बनाना, यानी एक नए गांव का निर्माण करने की शक्ति किस के अंदर होती है, यानी कौन एक नए गांव का सृजन कर सकता है, ठीक है, नया गांव बना सकता है। तब तो ये देख लेते हैं। तो इसका संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो जो जिला नियोजन समिति का उल्लेख है वो हमारे 343 ZD, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 343 ZB। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है उसको देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 325 से बढ़ाकर 345 कर दी गई है। तो जो 325 से बढ़ाकर 345 संविधान के लोकसभा सदस्यों की जो संख्या कर दी गई है, वो की गई हमारे 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो जो संविधान बनाने वाली जो ड्राफ्ट कमेटी थे उसके अध्यक्ष थे हमारे, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्बेडकर क्या थे? ड्राफ्ट कमेटी बनाने के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा कथन गलत है उसको देखना है, ठीक है हमने। तो अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी निर्देश है, ठीक है, इसको 143 करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकारिकता है 143 में। अनुच्छेद 136 में है अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत। तो किसी किसी चीज़ को अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत होनी चाहिए, ठीक है। और अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय की रिट जारी करता है, ठीक है। तो इसमें उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है, यानी उच्च न्यायालय को क्या है, रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है, अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 131 ये उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये गलत है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा 37 का, वो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उसमें कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं हो, देखना है, ठीक है। तो पंथनिरपेक्ष, संघीय, लोकतांत्रात्मक ये है कौन सा नहीं हो, देखते हैं, ठीक है। लोक कल्याण नहीं है और संघीय नहीं है, ठीक है, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 उल्लेखित नहीं है, यानी 2 है, लोक कल्याणात्मक नहीं है और संघीय नहीं है। अगला देखते हैं। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पाद की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में कमी घटा दी जाती है तो उसे कहते हैं। तो जब उसमें मशीन और पूंजी की जब आय को घटा देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है, NDP कहते हैं उसको। सेबी का पूर्ण रूप है, तो सेबी का पूर्ण रूप क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और सेबी की स्थापना को हुई थी वो बताइए कमेंट करके। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण की खिलाड़ी कहा जाता है? तो जो विश्व बैंक के उदार ऋण की खिलाड़ी का सॉरी खिड़की कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। इसका बस आंसर बनेगा कि विश्व बैंक की जो उदार ऋण की जो खिड़की कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, IDA। अगला देखते हैं। सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है, ठीक है। पीट्स इंडिया एक्ट, तो जो पीट्स इंडिया एक्ट है वो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी डलहौजी, ठीक है, इसको हड़प नीति बोलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये प्रेस पर जो प्रतिबंध लगे थे उस टाइम का ये, तो ये कर्जन के टाइम पे नहीं है, ठीक है, ये रिपन के टाइम का है। और इल्बर्ट विल विवाद, जो इल्बर्ट विल विवाद है ये भी रिपन के टाइम पे है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, ये गलत है, ठीक है। अब देखते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? तो जो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट लाया गया था ये कब लाया गया था ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये लाया गया था 1891 में।
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के जो लेखक थे हमारे, वो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी डी सावरकर। निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो जो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी प्लाइशीट्स। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो जो नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वो किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? द्वितीय वर्गीय उत्तोलक का। ठीक है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है हमने, देख लेते हैं इसको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु विज्ञान का हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का हो जाएगा लुई पास्चर। आधुनिक आनुवंशिकता, आनुवंशिकी, जो आधुनिक आनुवंशिकी है इसका जो सही आंसर हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान का हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगला देखते हैं, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक है जूल है, बिल्कुल है। न्यूटन मीटर बिल्कुल है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी बिल्कुल है। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, कार्य के मात्रक उपयुक्त सभी है। ठीक है, और कई बार कार्य का मात्रक जूल में ऑप्शन में आता है, तो कार्य का मात्रक जब याद रहे कि जूल भी है। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करनी है। तो देख लेते हैं असत्य कथन। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था। बिल्कुल सही है ये, और मैं डिटेल नोट्स में आपको ये पूरी तरह याद करवा चुका हूँ। ठीक है, 10 बार बोल के। तो एक बार अगर आप हैंड रिटन नोट्स देख लेंगे तो ये सारे आपके डाउट हैं जो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास करके मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें पूरा पढ़ा रखा है मैंने, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब कुछ। अगला अगला देखते हैं। अच्छा, असत्य कथन की पहचान करनी है ना। तो जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था, ये गलत हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक विकास जो विचार थे वो न्याय दर्शन से ग्रहण किए थे, बिल्कुल सही है। अनेक अनेकांतवाद का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यानी 1 और 3 गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 3 क्या है, असत्य है। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में कथन दिए हैं, ये भी पढ़ा चुका मैं। तो इसका जो सही आंसर है वो छांटना है। ठीक है, हमने तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक भारत में सबसे बड़ा नहरों का जाल बनाने के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही हो गया। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना बिल्कुल की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक ने खैरात विभाग बनाया था। अगला देखते हैं, वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई पर लगाने वाला दिल्ली, जो हक ए सिंचाई नामक कर लगाता था, दिल्ली का पहला सुल्तान था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। हक ए सर्ब नामक जो सिंचाई पर कर लगाने वाला जो पहला शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, उसे अशोक के स्तंभ को मेरठ, अशोक का जो स्तंभ था उसने 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो मेरठ और टोपरा से अशोक के 2 स्तंभ ये दिल्ली लाया था, बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो इसके सारे आंसर सही दिए हैं, तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, यानी ये सही आंसर सही है। ठीक है, अगर आपको डिटेल्स नोट्स पढ़ने हैं तो प्ले लिस्ट पे बनी है, मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास करके, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 50 MCQ क्लियर हो गए। तो ठीक है गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।